Hello students, today we are starting our chapter number 2 एनिमेशन टूल्स इन फिग। हमने अगले लेक्चर में देखा कि मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, विच आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मल्टीमीडियाज, राइट? So to create a multimedia presentation using these building blocks we need a application program known as multimedia authoring tool। हमें पता है कि हमें ये मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बनाने के लिए कोई ऑथरिंग टूल चाहिए कि जिसकी मदद से हम अपना प्रेजेंटेशन बना सकें। These authoring tools provide the important framework or organize and edit a multimedia elements like graphics, sounds, videos and animation। So ये authoring tool हमें क्या प्रोवाइड करता है कि हमें ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हम सारे मल्टीमीडिया के एलिमेंट से उसको एडिट और ऑर्गेनाइज कर सकें। Generally the authoring tools are classified into three part। First is card or page based tool, icon and event based tool and time based tool। In first one, in card or page based authoring tool, the elements are organized as pages of book or a pile of card। So फर्स्ट ऑथरिंग टूल में एलिमेंट्स जो है वो बुक के पेजेस के जैसे और कार्ड जैसे हम कार्ड्स खेलते हैं उसके तरह वो डिज़ाइन हुआ होता है, उसकी तरह वो ऑर्गेनाइज होता है। तो ऑथरिंग टूल लिंक दिस पेजेस इनटू एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस। तो ऑथरिंग टूल क्या करता है कि ये जो सारे पेजेस है उसको एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करता है। These type of tools are used when the different elements can be viewed individually like the pages of book। इस टाइप के टूल्स कब काम आते हैं कि जब सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली, जैसे कि हम बुक का एक एक पेज देखते हैं वैसे जब हमें कोई एनिमेशन बनाना हो तब हम ऐसा टूल यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइप के ऑथरिंग टूल्स कौन कौन से हैं तो कि हाइपर कार्ड है, मल्टीमीडिया टूल बुक है। Second, in icon and event based authoring tools the elements are organized as object in structure, framework और process। तो सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर वो कैसे ऑर्गेनाइज हो गए, जैसे स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होता है और प्रोसेस उसके हिसाब से वो ऑर्गेनाइज हो गए। पहले में बुक के पेजेस और कार्ड के जैसे ऑर्गेनाइज थे, इसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के साथ डिज़ाइन होंगे। Here you need to build the flow of event or a task and then add the elements as per the structure। जैसे हमने डिस्कस किया था अगले चैप्टर में कि स्टेजेस कौन कौन से हैं हमारे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बनाने के, तो उसके अंदर भी हमने देखा था कि हम हमारे जो एप्लीकेशन है उसका फ़्लो डिसाइड करते हैं। तो इस टाइप के ऑथरिंग टूल में हम पहले फ़्लो चार्ट क्रिएट करेंगे और उसके हिसाब से इवेंट और टास्क को उसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद एज़ पर रिक्वायरमेंट हम मल्टीमीडिया एलिमेंट को डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आइकन एंड इवेंट बेस्ड ऑथरिंग टूल्स आर ऑटोवेयर एंड आइकनवेयर। तो जो ऑटोवेयर एंड आइकन ऑथर है वो इस टाइप के टूल्स है। इन टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज अलोंग अ टाइम लाइन। तो टाइम बेस के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनाइज होते हैं। दे आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू गिव अ मैसेज दैट हैज़ अ बिगनिंग एंड एंड। जब भी हमें कोई मैसेज देता हो जिसकी कोई शुरुआत और कोई एंड हो तब हम ऐसे टाइप के टूल का यूज़ करते हैं। द एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड एज पर द टाइम और लोकेशन ऑफ द इवेंट। तो वो कैसे टाइम और लोकेशन के हिसाब से वो डिस्प्ले होगा। टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल आर द मोस्ट पॉपुलर अमोंग ऑल। सबसे ये तीन पार्ट हमने देखे, उसमें सबसे पॉपुलर है टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल। फॉर एग्जांपल है सिंटविग है, पेंसिल है, फ्लैश है एंड डायरेक्टर है। तो ये सारे एग्जांपल हैं ऑथरिंग टूल के। देर आर मैनी मल्टीमीडिया टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में बहुत सारे मल्टीमीडिया टूल अवेलेबल है। सम ऑफ दिस टूल्स आर प्रोप्राइटरी वाइल अदर आर ओपन सोर्स। उसमें से कुछ होते हैं जिसको हमें
यूज़ करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं जो फ्री नहीं होते हैं, और उसमें से कोई है जो ओपन सोर्स है कि जिसका सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल होता है. सम ऑफ द ओपन सोर्स एनिमेशन टूल्स इजीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट आर पेंसिल एंड सिनफिग. तो ओपन सोर्स जो टूल है वो फ्री में हमें ऑनलाइन इजीली अवेलेबल होते हैं. तो वो टूल्स कौन कौन से हैं? पेंसिल है और सिनफिग है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेंसिल टूल क्या है. पेंसिल इज़ अ 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर दैट लेट्स यू क्रिएट ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन एनिमेशन यूजिंग बोथ बिटमैप एंड वेक्टर ग्राफिक्स. तो पेंसिल टूल है वो क्या है? 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर. हमने पहले देखा था कि एनिमेशन के 2 टाइप्स है, एक 2D एनिमेशन है, एक 3D एनिमेशन है. तो ये क्या करता है? ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन एनिमेशन का यूज़ ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन एनिमेशन क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है यूजिंग बिटमैप और वेक्टर ग्राफिक्स. आप दोनों इमेज टाइप का यूज़ कर सकते हो. इट कैन बी फ्रीली डाउनलोडेड फ्रॉम www.pencil-animation.org. अगर हमें पेंसिल टूल डाउनलोड करना है तो हम इजीली फ्री में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? उसकी वेबसाइट से. वेबसाइट है www.pencil-animation.org. It is available on various operating system like Linux, Windows and Mac OS X. तो हम ये टूल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लिनक्स है, विंडोज़ है और मैक ओएस है. अभी हम एक फिगर दिखाएंगे जो पेंसिल टूल का इंटरफेस है. द इंटरफेस लुक quite similar to other animation or drawing software. In pencil animation software you can create a good animation if you are good at freehand drawing instead of object drawing. तो ये पेंसिल एनिमेशन टूल है. आपने अगर कोई भी एनिमेशन टूल देखा नहीं है तो ये पेंट के जैसा दिखता है, जिसके अंदर हम फ्रीली कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं और एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट उसमें क्या लिखा है कि अगर आप फ्री हैंडली कोई भी ड्राइंग इजीली बना सकते हैं तो ये टूल आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप अपने हाथों से कुछ अगर अच्छा बना सकते हो तो ये टूल आपको इजीली कोई भी एनिमेशन इजीली आप बना सकते हो. लेकिन ऑब्जेक्ट आपको पता है कि पेंट में हमें जैसे सर्कल दिया जाता है, जैसे स्क्वायर दिया जाता है, ट्रायंगल दिया जाता है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाना है तो पेंसिल टूल आपको कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी ऑब्जेक्ट्स की है नहीं. तो आपको इसमें फ्री हैंडली आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी हो या अपने हिसाब से कुछ भी ड्रॉ करना हो तो आप पेंसिल टूल के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो. For object drawing and animation, let us learn about an open source animation tool called Synfig Studio. अगर हमें ऑब्जेक्ट से कोई भी एनिमेशन बनाना है तो हम ओपन सोर्स टूल सिनफिग स्टूडियो का यूज़ करेंगे. हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है? एनिमेशन टूल सिनफिग. तो हमें एनिमेशन किस में बनाना है? सिनफिग स्टूडियो के अंदर बनाना है. तो हम देखते हैं कि सिनफिग स्टूडियो है क्या. Synfig Studio is time-based multimedia authoring tool that falls in category of open source. हमने 3 टाइप के टूल्स देखे, उसमें से Synfig Studio है वो टाइम बेस्ड मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल है और वो कौन सी कैटेगरी में आता है? ओपन सोर्स टाइप की कैटेगरी में आता है. इट इज़ अवेलेबल free of cost on the internet and can be downloaded from http://www.synfig.org. तो हम synfig.org नाम की वेबसाइट से उसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं. Synfig Studio or a simply Synfig is a 2D vector animation software released in 2005 under the GNU GPL. GNU GPL का फुल फॉर्म है जनरल पब्लिक लाइसेंस. तो ये जो सिनफिग स्टूडियो है वो 2D वेक्टर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है और वो रिलीज़ हुआ था 2005 में. इट इज़ डिज़ाइंड और प्रोड्यूस्ड फिल्म क्वालिटी एनिमेशन विथ फ्यूअर पीपल एंड रिसोर्सेज. तो हम कम लोगों से और कम रिसोर्सेज के अंदर हम कोई भी क्वालिटी फिल्म बना सकते हैं इससे. It is available on various operating system like Linux, Windows and Mac OS X. तो ये भी बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स है, विंडोज़ है, मैक ओएस है.
The first version of Synfig was 0.61.05. तो जो Synfig का पहला वर्जन है वो था 0.61.0.5 and new version have been regularly launched with additional feature till date. तो अब तक उसके जो नए वर्जन है वो अब तक अभी भी मार्केट में आते रहते हैं. The latest version of Synfig is 0.63.05. तो उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 0.63.0.5. Since it is not available as a standard package in Ubuntu Linux, we need to install it first. तो वो उसके Ubuntu के स्टैंडर्ड पैकेज में नहीं आता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है. Once installed, it will be available under the graphics option of applications menu. अगर आप Ubuntu से वाकिफ़ हो तो आपको पता होगा कि वो ग्राफिक्स क्या है. ग्राफिक्स ऑप्शन के अंदर वो एप्लीकेशन के मेनू के अंदर आएगा. Synfig स्टोर्स एनिमेशन इन XML. XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. तो वो एनिमेशन को XML फाइल फॉर्मेट के अंदर स्टोर करता है. ऑफन कंप्रेस्ड यूजिंग कंप्रेशन सॉफ्टवेयर gzip विच इज स्टैंड्स फॉर GNU zip. और वो क्या करता है, फाइल को कंप्रेस करता है यूजिंग सॉफ्टवेयर gzip विच स्टैंड्स फॉर GNU zip. gzip का फुल फॉर्म है GNU zip. दिस फाइल्स यूज द फाइल एक्सटेंशन .sif an uncompressed form or .sifz in compressed form. तो एक्सटेंशन है तो .sif होगा अनकम्प्रेस फाइल के लिए और .sifz होगा कंप्रेस फाइल के लिए. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट हम Synfig स्टूडियो का इंटरफेस कैसा है, वो हम कैसे ओपन कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.